यहाँ महल बनेगा। आज प्रदीप मिश्रा जी शहरुआ सरदार मार्ग पर दरोगा जी के आज 7वां दिन भागवत कथा का कथा प्रेमी कर रहे हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं कथावाचक श्री धीरेन्द्र। हमारे गांव के लोग हमारी मदद करते थे, कोई कुछ देता था, कोई कुछ देता था। तो पहले गांव वालों का महल बनाओ, उसके बाद हमारा महल बनाओ। तो पहले गांव वालों का महल बना, उसके बाद सुदामापुरी बुनी। अब सुदामा जी पहुंचे और जब अपने नगर में पहुंचे देखे तो जहां उनकी झोपड़ी थी वहां महल बना हुआ था। सुदामा जी ने कहा अच्छी समस्या हो गई, लगता है हमारी झोपड़ी भी कोई उड़ा दिया। अपनी हवेली के सामने कोठी पर पहुंचे सुदामा, द्वारपालों से कहा भैया एक बात बताओ। कहा क्या? कहा भैया हमारी एक छोटी सी कुटी थी यहाँ। द्वारपालों ने कहा हमको तो नहीं मालूम है। कहा भैया किसका महल है, कब बन गया, कितना जल्दी? कहा ये सुदामा का महल है। कहा सुदामा का? कहा हाँ। तो सुदामा ने सोचा कोई सुदामा सिंह होंगे हमको। तो कहा भैया अपने राजा साहब को भेज दीजिए, उनसे मिलना चाहते हैं। तब द्वारपालों ने कहा कि हमने महल से सुना है कि सुदामा जी राजा साहब द्वारिका गए हैं। तो कहा द्वारिका तो मैं ही गया था। तो कहा भैया एक बात बताओ। कहा क्या? कहा द्वारिका अकेले गए हैं कि पत्नी को साथ में लेके गए हैं? तो द्वारपालों ने कहा नहीं अकेले गए हैं, महारानी जी घर में है। तो कहा भैया बुला दो। 6 महीना सुदामा को जाने में लगा था, 6 महीने आने में लगा था, बड़ा विस्तार उसका है। तो भाई कहा गया है जब सुख हो जाता है तो शरीर भी हो जाती है। जब गए बेचारे तो सुशीला पतली दुबली, अब सुख हो गया। सुशीला आने लगी, थोड़ा मोटी हो गई थी, उनके साथ उनकी सेवकाएं थी। सुदामा दूर से देखे तो भागने लगे। कहा नहीं भैया ये सुदामा की पत्नी नहीं है। सुदामा जा रहे हैं, सुशीला बुला रही हैं, अरे पतिदेव आइए, अरे प्रभु आइए। अंत में सुदामा के पास गई, सुदामा के चरणों में पड़ गई। कहा चलिए। कहा आप क्या करते लोग? कहा क्यों? अरे कहा तुमको चाहिए था धन, तुमको भगवान ने धन दे दिया। हमको चाहिए था भगवान, हमको भगवान का दर्शन हो गया। तुम महल में रहो, मैं अपना जाकर बाहर कहीं वन में जाप करता हूँ। तब तक देखा तो पीछे से आवाज आई, और सही बात है, दुख है क्या? कुंती ने कहा था, मैंने दूसरे तीसरे दिन निवेदन किया था। जब कुंती से भगवान ने कहा मांगो, तो कुंती ने कहा प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो मुझको विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा बुआ क्या मांगती हो? विपत्ति मांगती हो? तो कुंती ने बड़ी सुंदर बात कही थी। कहा विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णो, संपत्ति नारायण यस्मति। घर में कोई घटना हो गई, कुछ नुकसान हो गया, या कोई इधर उधर हो गया, मृतलोक में चला गया, दुख तो है, बात सही है, लेकिन सही दुख ये नहीं है। सही दुख क्या है? विपदो नैव विपदा, विपद तो कोई विपद है ही नहीं। और संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णो। जिस दिन ये जीव भगवान को भूल जाए उसी बात उसकी विपत्ति शुरू हो जाती है। यही बात सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, का कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब ये जीव भगवान को भूल जाए तो उसी समय समझो उसके ऊपर विपत्ति आ गई है। तो त्वशल भगवान की जय। मंदिर देख सदा, मंदिर देख कहाँ गई मेरी टूटी मड़ैया, कंचन माल खड़े। कहाँ गई मेरी टूटी मड़ैया,
सुशीला प्यारी, कहाँ गई मेरी सुशीला प्यारी, दास ने ढूंढ खड़े सुदामा मंदिर देख सुदामा मंदिर देख सुदामा मंदिर देख कृष्ण भगवान की जय। एक बात और बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। देखिए, पाप और पुण्य बताने से कम होता है, सावधानी से सुनिएगा। बहुत लोग कहते हैं महाराज हम 101 माला जपते हैं। कोई कहता है हरदेव मंदिर आपके बगल में है, बड़ा अच्छा स्थान, बड़ा मशहूर स्थान है बाबा का। यही देखिए आप, लोग मंदिर में बाद में जाते हैं।